A very good morning to all students. Once again, we are coming to discuss a very important chapter of a part B, that is an dissolution of partnership firm, as well as the volume 2 of part A, that is an accounting for share capital, that is an known as issue of share. In this video, firstly we discuss the board questions related to the dissolution of the partnership firm, which having approximate 6 to 8 marks in the board examination, and thereafter we will discuss and revise and recall all the important theoretical and the practical question of the volume 2 of the part A, that is an issue of share. So without creating any delay, let's we move to the first question, which having an 8 marks of today's video, and this question is already in the examination in the year 2011 compartment. 2011 compartment, and the question is XYZ are the partner, 2:2:1. The balance sheet is given and it was agreed. So first of all we have to prepare at the time of the dissolution of the firm रियलाइजेशन अकाउंट. सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, एंड द फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज पर्टिकुलर्स अमाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग अ क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्रांसफर ऑल द एसेट्स इन द डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट एंड ऑल द लायबिलिटीज इन द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट. सो फर्स्ट assets is sundry assets, and the amount of sundry assets is 1,17,000, and furniture worth rupees 11,000. Number third is a debtor 1,20,200, 1,24,200, and the provision for bad debts is rupees 1,200. And number third is a stock worth rupees 17,800. After that we transfer the external liabilities like a loan and creditor in the credit side of the realization account. So by loan, an amount of the loan is 11,500 and creditors worth rupees 16,000. The first adjustment is it was agreed that X to take over furniture at 8,000. So furniture यहाँ पे उसको take over यहाँ किया जा रहा है. कौन take over कर रहा है? X. So X capital क्या टेक ओवर किया? फर्नीचर. कितने में टेक ओवर किया? 8. सो जिस साइड वैल्यू गिवन है उसके जस्ट अपोजिट साइड में कोई भी टेक ओवर या रियलाइजेशन होगा. डेटर 1,20,000 at 1,17,200 and the creditor of 16,000 were paid by him at this figure. So it means X ने सिर्फ फर्नीचर टेक ओवर नहीं किया है, उसने बहुत सारी चीजें टेक ओवर की. सो फर्नीचर कितने में टेक ओवर किया? उसने 8,000 में. एंड डेटर उसने टेक ओवर किया 1,20,000 का. कितने में? 1,17,200 में. एंड नंबर थर्ड उसने क्रेडिटर्स भी पे किया. सो 2x कैपिटल क्रेडिटर्स पे करने का उसने कहा कि हम क्रेडिटर्स भी पे करेंगे, एंड द अमाउंट ऑफ द क्रेडिटर्स इज 16,000. ओके. द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज, सो एक्स ने टोटल कितना टेक ओवर किया? 1,25,200. नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट नंबर 2. वाई इज टू बी टू टेक ओवर ऑल स्टॉक. वाई ने सारा स्टॉक ले लिया. एंड क्या क्या टेक ओवर उसने किया? ऑल स्टॉक, सम सन्ड्री एसेट्स एट 72,000, 10% लेस देन द बुक वैल्यू. सो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वाई ने पहले क्या ले लिया? स्टॉक लिया. कितने में? 17,000 रुपए में. और सन्ड्री एसेट्स लिया
कितने का सन्ड्री एसेट्स ने टेक ओवर किया 72,000, जो कि 10 बुक वैल्यू से 10% कम है। इसका मतलब 72,000 कितने के बराबर है? 72,000 इज इक्वल टू, अगर आप वर्किंग नोट करना चाहें तो 72,000 90 के इक्वलेंट होगा, तो 90,000 80,000 का सन्ड्री एसेट्स ने 72 में लिया। टोटल सन्ड्री एसेट्स कितनी है? 170। सो टोटल सन्ड्री एसेट्स इज 170, उसमें से 80,000 का ले लिया तो बचा कितना? 37,000 रुपीज का आपका सन्ड्री एसेट्स बचा हुआ। देखा आपने, 1,17,000 के सन्ड्री एसेट्स हैं, उसमें से अभी भी 80,000 का टेक ओवर कर लिया वाई ने, और अभी बचा कितना है? 37,000 का। और वाई ने कुछ और तो नहीं लिया? नहीं। तो उसको टोटल कर लेते हैं 89,000। थर्ड विल बी अ जेट टू टेक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 80%। सो जेट ने क्या ले लिया? रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स। कितना बचा है? 37,000, और 37,000 को 80% पे लिया है, तो आप खुद ही निकाल लो कि 37,000 का अगर आप 80% निकालोगे so 0 0 0 0, it will be a 0 0 6 5 and 5 29,600. Yes, am I correct? So is there any kind of adjustments? Yes. It is very clear. Assume the responsibility of discharge of loan together with accrued interest of 2,300. तो Y ने क्या किया? Z ने क्या किया? लोन भी पे किया। लोन कितने का था? 11,500 का। उस पर इंटरेस्ट भी उसने पे करने की बात का 2,300 का, टोटल 13,800 का उसने टेक ओवर किया। नेक्स्ट लिखा है एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन वेयर 2,700। So to bank realization expense of rupees 2,700 and remaining data were sold to debt collecting agency at 50% of the book value. Remaining data कितने बचे? 124 में 117,200 कितने ले लिए गए थे? डेटर की अगर हम बात करें तो डेटर टोटल थे 117,200, उसमें से 120 का डेटर ले लिया गया था, बचा था आपके पास डेटर कितना था? 124,200, सॉरी 120 का ले लिया गया था, बचा 4,200 के डेटर अभी रिमेनिंग थे। ठीक है, अब इस 4,200 के डेटर कितने में टेक ओवर ले लिए गए? 50% ऑफ द बुक वैल्यू, रियलाइजेशन हो गया। सो बाई बैंक डेटर आया कितने का? निकाल लो, 4,200 का 50% इज 2,100। सो ये आपने सारा एडजस्टमेंट कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना रहता है? बैलेंस। और जब आप बैलेंस करोगे सो यू कैन सी दैट देयर इज अ लॉस ऑन रियलाइजेशन, बिकॉज डेबिट में आ रहा है 3,02,500 और क्रेडिट में आ रहा है कम, तो लॉस कितना हो गया? 27,500 इज द टोटल लॉस। टोटल लॉस कितना है आपका? इज इन 27,900, जिसे हम बांट देते हैं तीनों में। 3,02,500 इधर भी आना चाहिए 3,02,500। सो लॉस आ गया ऑन रियलाइजेशन 27,000, और इसे हम ABC में बांट भी देंगे। यहां इस कम जगह है तो मैं इसको बता दे रहा हूं, 27,900 को किस रेशियो में बांटेंगे? ABC अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। After the preparation of realization account, let's we move to the preparation of partners capital account. So for this purpose, first of all we prepare the format of partners capital account.
So the format of partners capital account you know very well. There are three partners X, Y, Z. How many partners are there? Three partners X, Y, Z. X, Y, Z. Okay. So in the partners capital account, at the time of the realization, first of all we write down the opening capital. Okay. So the opening capital of X, Y and Z is 127,500, 127,500, 1,10,000 and 17,000. As you can see that there is a loss. Total loss will be a 27,900. तो इस लॉस को हम तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू लॉस ऑन realization, and the value of loss on realization is 11,160, and for Z 5,580. Number third, you can see that in the realization account X take the creditors, so by realization in the credit side. याद रखिएगा अपोजिट इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो आप कैपिटल अकाउंट में रखो चाहे बैंक अकाउंट में रखो. सो एक्स कैपिटल कितना, एक्स ने ले लिया 16,000 का क्रेडिटर ले लिया, और जेड ने लोन ले लिया रियलाइजेशन में. तो आप एक साथ भी कर सकते हो, अलग अलग कितना लिया 13,800 इन द जेड. इसका तो इफेक्ट बैंक अकाउंट में पड़ेगा. इधर देखो एक्स की कैपिटल है डेबिट 125,200 टू रियलाइजेशन. एक्स में कितना 125,200 एंड फॉर y 89,000. आप चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो. फॉर z 29,600. ठीक है, लिख दिया. उसके बाद आप क्या करोगे, आफ्टर डेट आप क्या करोगे, बैलेंस कर दोगे. ठीक, बैलेंस में आपने ये देखा होगा, यस, बैलेंस में आपने देखा होगा कि x और y और z तीनों का बैलेंस डिफरेंट साइड आ रहा है. जो इधर आएगा बैलेंस उसको हम बाई बैंक से एडजस्ट करेंगे, और जिसका बैलेंस इधर आएगा उसे टू बैंक से एडजस्ट करेंगे. सो x को हमें पे करना है 7140, y को हमें पे करना है 9840 एंड z को हमें पे करना है. z को पे नहीं करना है, z को तो लाना पड़ेगा पैसा. कितना लाना पड़ेगा 4,380. अब उसके बाद आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल वी हैव टू प्रिपेयर द बैंक अकाउंट. एंड बैंक अकाउंट अगर टैली हो गया इसका मतलब आपका आंसर पूरा सही है, कोई गड़बड़ नहीं है उसमें. सो बैंक अकाउंट बनाएंगे हम लोग. पहले टोटल लिख लेते हैं 143,500, 110, 38, 180, 143,500, 110, 38, 180. सो बैंक अकाउंट जब बनाएंगे हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग कैपिटल, सॉरी ओपनिंग बैलेंस. क्वेश्चन में बैंक का बैलेंस ओपनिंग कितना था, ओपनिंग बैंक का बैलेंस था, बैंक एंड कैश का बैलेंस था 13,200. सो टू बैलेंस BD. अब यहां देखो कहीं बैंक लिखा हुआ है, यस, रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया तो क्रॉस बाय रियलाइजेशन. आप एग्जाम में ब्रैकेट में भी लिख देना किस चीज का आप लिख रहे हो, ये रियलाइजेशन एक्सपेंस का. इधर आ जाओ बैंक बैंक बैंक, लास्ट में डेटर से रियलाइज हुआ 2,100. सो टू रियलाइजेशन 2,100. एंड आफ्टर दैट अब कैपिटल अकाउंट में देखो बैंक है ना इधर, तो इधर आएगा क्रॉस बाई एक्स के नाम से कितना पे करना 7140, y के नाम से कितना है 9840 एंड z के नाम से कितना है 4380. यानी z लेकर आया, x और y ने पे कर दिया. सो जब आप इसको टोटल करोगे तो ये ऑटोमेटिक इक्वल आएगा, और ये इस बात की श्योरिटी है कि आपने जो भी सॉल्यूशन किया है इट वाज फुल्ली करेक्टेड एंड आई मैच माय आंसर. यस, इज इट करेक्ट. 19,680 credit side as well as in the debit side. So this is the solution of the question which asked in the CBSE board examination in the year 2011.
So please note down in your copy properly and please revise each and every adjustment which are given in the question very carefully. Okay, so let's move to the next question. Next question which are related to the journal entries at the time of the dissolution of partnership firm, and this question is asked in the board examination of the CBSE for the class 12 accountancy in the year 2017. Okay, so let us start today's question once again. This question is asked in the year 2017 compartment exam, and the question is very clear. Pass necessary journal entry at the time of the dissolution of the partnership firm. The first case is expense of dissolution rupees 500 were paid by John. So realization expense 500 रुपए किसने पे किया? पार्टनर ने. So the entry will be realization account debit to John's capital, and the amount is 500. The second will be number second. Johnny, a partner, agreed to bear the dissolution expense for a commission of 750 and actual dissolution expense 650 were paid by Johnny. यानी जॉनी को ये एग्री किया गया कि वो डिसोल्यूशन एक्सपेंस बियर करेगा 750 रुपए कमीशन लेकर. एक्चुअल पैसा 650 रुपए हुआ जिसे जॉनी ने पे किया, विच इज वेरी गुड. सो फर्म को केवल कितना पे करना है जॉनी को? ओनली 750. सो द आंसर इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. फर्म के लिए क्या होगा? ओनली 750. वो कितना पे कर रहा है इससे फर्म को कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसी को डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे करने के लिए कहा गया. थर्ड, बोनी अ पार्टनर agreed to look over after the dissolution work for a remuneration of 3,700. He also agreed to bear dissolution expense, and actual dissolution expense 4,200 were paid by Boni from the firm's cash. फर्म से पैसा लेकर उसने 4,200 रुपए बियर किए. सो फर्म को कितना देना था उसे? रेम्यूनरेशन 3,700 रुपए, और उसे खर्चा भी बियर करना था. एक्चुअल पैसा हुआ 4,200 और फर्म को उससे कितना देना था? 3,700. इसका मतलब फर्म को अब उससे लेना होगा. 3,700 देना था, उसने फर्म से कितना ले लिया? 4,200. तो फर्म और कितना? 500 रुपीज और उससे क्या करेगी? रिवर्स चार्ज करेगी. सो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, दैट इज एन थर्ड, इट विल बी अ 3,700 will be reverse charged by the firm from the Boni's capital. आप चाहो तो उसकी दो एंट्रीज भी कर सकते हो. सो रेम्यूनरेशन कितना देना था? रेम्यूनरेशन देना था 3,700 रुपए. तो उसका आप एक पार्ट कर सकते हो, रियलाइजेशन डेबिट टू बोनीज कैपिटल 3,700. बट बोनी ने क्या किया? पैसा ले लिया फर्म से, कितना? 4,200. तो एक तरह से बोनी की कैपिटल 500 से रिवर्स चार्ज हो जाएगी. आप चाहें तो उसका कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं. नंबर 4 विल बी अ सोनी अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड to look after the dissolution work for a remuneration of rupees 10,000. सोनी एक पार्टनर है जिसे अपॉइंट किया गया कि डिसोल्यूशन वर्क तुम देखना और तुम्हें 10,000 रुपए मिलेगा. सोनी एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस, और सोनी ने एग्री किया कि वो डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी बियर करेगी. सोनी टूक अवे स्टॉक वर्थ रुपीज 10,000 एज हिज रेमुनरेशन. सोनी ने स्टॉक ले लिया 10,000 रुपए अपने रेमुनरेशन. द स्टॉक हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, और स्टॉक ऑलरेडी रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर है. तो सोनी ने को 10,000 का डिसोल्यूशन के लिए पैसा मिलना था, लेकिन फर्म ने क्या किया? उसको एक तरह से कह सकते हो कि स्टॉक दे दिया उसके बदले, यानी कैश के बदले क्या दे दिया? स्टॉक. तो यू नो वेरी वेल कि सोनी को क्या किया गया?
रियलाइजेशन अकाउंट से 10,000 रुपए का स्टॉक दे दिया गया। सो यहाँ पर सोनी की कैपिटल क्या होगी, डेबिट होगी, और रियलाइजेशन क्रेडिट होगा क्योंकि सोनी ने 10,000 रुपए का स्टॉक ले लिया। ठीक है, ये है फोर्थ का बी। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी थी कि रियलाइजेशन एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उसे 10,000 मिलना भी चाहिए था, क्योंकि उसने क्या बियर किया था, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। सो एक तरह से क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड करके पूछा था कि स्टूडेंट विल कंफ्यूज्ड। ये स्टॉक टेक ओवर की एंट्री, जब कोई पार्टनर कोई भी एसेट्स टेक ओवर कर लेता है बिजनेस की, तो सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन करते हैं, और जब रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड करना होता है किसी पार्टनर को, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल कर लेते हैं। नंबर 5 विल बी विक्की अ पार्टनर एग्री टू लूको आफ्टर द डिसोल्यूशन फॉर रेम्युनरेशन 12,000। विक्की ने को एग्री किया गया कि वो डिसोल्यूशन वर्क रेम्युनरेशन पे करेगा 12,000 रुपए। विक्की ने ऑल्सो एग्रीड किया कि वो डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी बियर करेगा, और एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना हुआ, 12,500 रुपए, 12,500 वे पेड बाय अनदर पार्टनर क्लाइव ऑन द बिहाफ ऑफ विक्की। पे करना था किसे, विक्की को पे किसने कर दिया, क्लाइव ने, दूसरे पार्टनर ने। तो यहां थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ। पहले डिसोल्यूशन वर्क के लिए कितना दिया गया, सो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विक्कीज कैपिटल, कितना देना था फॉर्म को, उसे 12,000। और जब डिसोल्यूशन एक्सपेंस की बारी आई तो विक्की को पैसा देना था, दे किसने दिया, क्लाइव ने, वो भी 12,500 रुपए दिया। यानी क्लाइव किससे लेगा, विक्की से। तो विक्की की कैपिटल को हम क्या करेंगे, डेबिट, और क्लाइव की कैपिटल कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि जिसने पे किया वो अब पैसा उससे ले लेगा, रिटर्न बैक ले लेगा विक्की से, और विक्की की कैपिटल में से 500 डिडक्ट कर। सो ये क्वेश्चन आया था, टोटल 5 एंट्रीज आर देयर, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसका आपको जनरल एंट्री पास करना था। ओके, सो प्लीज नोट डाउन द सॉल्यूशन इन योर कॉपी प्रॉपर्ली, बट विद द फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट के साथ, और प्रॉपर नरेशन के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जनरल एंट्री पास करनी होगी। ओके, let's we move to the next question. So after discussing the long answer type question which having us 4 marks, 6 marks or 8 marks in your examination, let's we move to the questions which are already asked in the year 2018. Okay, sorry for that, the question which are asked in the 1 mark question in the CBSE model paper issued on 9 October 2020 for the academic year 2021. So the question which are related to the dissolution of the partnership firm is, at the time of the dissolution of the partnership firm, journal entry for the settlement of loan advanced by the firm. Journal entries on settlement of loan advanced by firm. यानी फर्म ने एडवांस किया था, लोन दिया था किसी पार्टनर को, टू अ पार्टनर, फर्म टू अ पार्टनर, पार्टनर को उसने क्या दिया था, लोन दिया था, और उस लोन के सेटलमेंट की बात हो रही है। आपको जर्नल एंट्री बतानी है एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ओके, सो हम लोग डिस्कस ये कर रहे हैं कि सीबीएसई मॉडल पेपर 2020 में कितने क्वेश्चंस जो है 1 मार्क्स के डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म से पूछे गए। सो द जर्नल एंट्री ऑन द सेटलमेंट ऑफ लोन एडवाइज बाय द फर्म टू अ पार्टनर, तो पार्टनर को फर्म ने लोन दिया और उसका सेटलमेंट हो रहा है, उसका पैसा मिल रहा है,
सो उसकी जर्नल एंट्री होगी दैट इज एन बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्योंकि इसमें ऑप्शन भी गिवन थे, क्योंकि पार्टनर्स को लोन दिया गया है, अब वो उससे पैसा मिल रहा है, वापस हो रहा है. सो द राइट आंसर इज बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट. द सेकेंड क्वेश्चन विच आर आस्क्ड इन द CBSE by the CBSE in the model paper 2020. On the basis of the following data, how much final payment made to a partner on the firm dissolution? यानी आपको फाइंड आउट करना है फाइनल पेमेंट मेड टू अ पार्टनर ऑन डिसोल्यूशन. ओके, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर, उस पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस था इज रुपीज, कितना रुपए था 50,000. सेकेंड है लॉस ऑन रियलाइजेशन इज 10,000. शेयर ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन, यानी जो रियलाइजेशन पे लॉस हुआ था उसमें उसका शेयर कितना बन रहा था 10,000. एंड लाइबिलिटी टेकन बाय हिम, यानी उसने लाइबिलिटी कितने का ले लिया था 8,000. तो यू कैन सी दैट पार्टनर्स की क्रेडिट बैलेंस कितनी थी 50,000. ओके, 50,000 था, उसका रिलेशन में लॉस में शेयर था 10,000. तो जाहिर सी बात है कि 50,000 तो फर्म को देना था उसे, 10,000 लॉस है तो फर्म उससे लॉस बियर करेगी, उससे अकाउंट से चार्ज करेगी. और लायबिलिटी टेकन ओवर किया, अगर कोई फर्म पार्टनर किसी फर्म की लायबिलिटी टेक ओवर करता है तो इट इज वेरी क्लियर अबाउट इट कि उससे उसकी कैपिटल इंक्रीज होती है, क्योंकि यू नो वेरी वेल जब कोई लायबिलिटी टेक ओवर करता है तो एंट्री किस क्या होती है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. तो पार्टनर्स कैपिटल विल इंक्रीज, सो it will be a 48,000. So final amount paid to the partner is 48,000. Okay, and the entry is partners capital account debit to bank. अगर एंट्री पूछता तो. Next question which are related to the issue of share, because in today's video we also discussed the important board question which are related to the issue of share. Okay, so the first question which are asked in the CBSE which are related to the issue of share, the first question which are asked in the year 2020, reserve capital is not a part of. The question is reserve capital is not a part of. Reserve capital किसका पार्ट नहीं है? The option is authorized capital. Yes, कोई भी कैपिटल हो, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, वो एथराइज से ही ओरिजिनेटेड होती है, तो एथराइज कैपिटल की तो पार्ट है. सब्सक्राइब कैपिटल, unsubscribed capital, issued share capital. What is reserve capital? The reserve capital is a part of the share capital which is not called up by the company during its life. It is called by the company at the end of the year, at the end of the particular company, means at the time of the liquidation of the company. यानी जो पैसा कंपनी अभी नहीं मांगती शेयर होल्डर से, कब मांगेगी जब कंपनी डिसॉल्व होगी, कंपनी बंद होगी, उसे हम रिजर्व कैपिटल कहते हैं. तो रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट नहीं है? एथोराइज का पार्ट है, इशूड का पार्ट है, सब्सक्राइब का पार्ट है. क्योंकि रिजर्व कैपिटल हम शेयर तो दे दिए हैं लेकिन उनसे भी शेयर का पैसा नहीं मांगे, तो एथोराइज में है सब्सक्राइब भी हो गया है शेयर, इशूड भी हो गया होगा तभी सब्सक्राइब हुआ है. तो इसमें किसका आंसर होगा? अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. एक और क्वेश्चन पूछा था इशू ऑफ शेयर से, दैट इज क्वेश्चन इज वेरी क्लियर. एक कंपनी ने फॉरफीट किया 4,000 शेयर, फॉरफीट हुआ 4,000 शेयर. ओके,
एंड ऑन विच, ठीक है, ₹10 का शेयर था, ऑन विच 3 हैज बीन पेड, पेड कितना हुआ है, ₹3. आउट ऑफ दीज 2000 शेयर वेयर रीइश्यूड, सो रीइश्यूड कितना हुआ है, 2000 शेयर्स, यानी 4000 में से रीइश्यूड हुआ है 2000 शेयर, एंड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, अब कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कितनी ट्रांसफर हुई है, 4000. सो आपको ये बताना है कि रीइश्यूड प्राइस ऑफ शेयर कितना है. तो ये आप देख रहे हो कि इट इज अ सिचुएशन वेयर कंपनी फॉरफीटेड, जहां कंपनी फॉरफीट कर रही है 4000 शेयर और रीइश्यूड कर रही है 2000 सिचुएशन. सो दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू, प्लीज सॉल्व इट एंड सेंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन टू माय व्हाट्सएप नंबर. ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है. Okay, so in today's video we discussed a lots of the questions which are related to the resolution of partnership firm and the issue of share. आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot and take care.